स्क्वायर मीन्स क्या होता है बाबू? वर्ग। क्या होता है? वर्ग। स्क्वायर मीन्स वर्ग, जो कि स्क्वायर भी क्या होता है? 4 साइडेड शेप होता है। क्या होता है बाबू? 4 साइडेड शेप। LMNO, ये यहाँ पे ये स्क्वायर का नाम है LMNO। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर दिख रहा है और क्या इसमें समझ में आ रहा है बाबू? ये शेप देखकर क्या समझ में आ रहा है? चारों साइड इसका क्या है? सेम है ना, बराबर है। चारों साइड क्या होता है इसका? बराबर होता है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। यानी कि चारों साइड इसके क्या होते हैं? सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए LM साइड इक्वल टू MM इक्वल टू NO इक्वल टू OL। यानी कि ये चारों साइड जो है एक समान, मतलब कि सारे जो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि एक साइड दिया हुआ है, यानी कि एक साइड अगर दिया हुआ है तो चारों साइड पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। जैसे ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी तीनों साइड क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ये भी LM भी 5 सेंटीमीटर और MN भी 5 सेंटीमीटर और NO भी 5 सेंटीमीटर और OL भी 5 सेंटीमीटर। सारा जो है 5 सेंटीमीटर और सारा क्या है? इक्वल है ना एक दूसरे का। सारा जो है एक दूसरे का क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो बाबू यहाँ पे सारा इक्वल तो है, लेकिन यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे पढ़ने वाले क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी अब क्या होता है? सम ऑफ ऑल 4 साइड ऑफ इट्स लेंथ। इसमें भी यही करेंगे, है ना। सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ इट्स लेंथ। जिसका लेंथ दिया हुआ रहेगा उस साइड, जो साइड का लेंथ दिया हुआ रहेगा उस चारों साइड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, सम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे चारों साइड क्या है? इक्वल है ना, तो सम करेंगे। चलो यहाँ पे करते हैं LN प्लस MN प्लस NO प्लस OL, है ना। ऐड करते हैं तो सभी में क्या आता है? 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चारों सेम आ रहा है, इक्वल है। चारों इक्वल है ना, चारों साइड से इक्वल है यहाँ पे, है ना। इक्वल चारों साइड। तो यहाँ पे कितने साइड है? 4 और चारों क्या है? इक्वल है, बराबर है ना। तो चारों बराबर है तो पहले साइड कितना है? 4 साइड है और हर एक साइड का कितना कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। हो सकता है, क्योंकि इसमें साइड कितने हैं? 4 और कितने सेंटीमीटर एक साइड का है? एक साइड का 5 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो है 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। यहीं से तुम्हारा निकलता है 4 इंटू साइड। यहीं से फॉर्मूला बनता है 4 इंटू साइड। ये जो फॉर्मूला बना 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है? एक साइड। क्या है? एक साइड। लेकिन इसमें कितने साइड हैं? 4। तो ये 4 आ गया, ये चारों साइड आ गया और ये 1 साइड का जो लेंथ दिया हुआ है वो आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4 गुने साइड। साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर। साइड तो 4 है, लेकिन एक साइड का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर और 5 4 जा 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पर अब देखिए साइड निकालते हैं। ये तो पेरीमीटर निकल जाएगा इससे, है ना। अब क्या निकालते हैं? साइड लेंथ। जब अब साइड लेंथ निकालेंगे, साइड लेंथ में बाबू तुमको क्या दिया हुआ रहेगा? पेरीमीटर। क्या दिया हुआ रहेगा? पेरीमीटर गिवन
इक्वल टू पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा, निकालना क्या है, फाइंड द साइड, है ना। साइड निकालना है तुमको, है ना, ये निकालना है, साइड निकालना है। तो साइड निकालने के लिए पहले फॉर्मूला बताइए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड ही निकालना है। क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो बाबू साइड इज इक्वल टू होता है, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो कितना साइड होता है स्क्वायर में, 4, और चारों साइड इक्वल होता है ना, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा साइड निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पेरीमीटर मान लो दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, है ना। तुमको साइड निकालना है, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड 4 कर दो, है ना। तो जब 4 करोगे यानी कि साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर 4, पेरीमीटर दिया हुआ है 36, तो 36 और डिवाइड 4 करना है। तो डिवाइड, ये 4 से डिवाइड कर दोगे 36 को, क्या आ जाएगा 9, यानी कि साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हो गया, सिंपल। बस ऐसे कर देना है अगर साइड निकालना रहेगा तो। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड निकालना है तो इस तरह से वो निकल जाएगा। तो इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड 4। साइड निकालना है तो पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा, 4 से डिवाइड कर दो पेरीमीटर को, निकल जाएगा।